बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 13 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेसन नंबर 13 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, जिसको हम उर्दू में कहेंगे फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। पहचान क्या होगी इसकी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा वगैरह आएगा। यानी वो खाना खा चुका होगा, हम स्कूल जा चुके होंगे, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। ये सारे जो हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है उसकी आइडेंटिफिकेशंस हैं। जब हम इसके मेथड बनाने का तरीका को देखते हैं कि इसके बनाने का तरीका क्या है, तो उसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि मुस्बत फिक्रात हैं। मुस्बत फिक्रात में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके साथ विल या शेल, फिर हैव का इस्तेमाल होता है। हैज हम इसमें यूज नहीं करेंगे, विल या शेल के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ विल या शेल, फिर नॉट लगाना है और हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शेल हैव के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं कि परफेक्ट टेंस कोई भी होगा तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल या शेल फिक्रे के स्टार्ट में लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्टली ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शेल फिक्रे के स्टार्ट में आता है, फिर उसके साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो उसके मेथोडोलॉजी खत्म होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं वो खाना खा चुका होगा, या इसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूं उसने खाना खा लिया होगा। तो बात एक ही है, दोनों में काम मुकम्मल हो रहा है, मुस्तकबिल में काम मुकम्मल हो रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे ही विल हैव ईटन मील, ही विल नॉट हैव ईटन मील, एंड विल ही हैव ईटन मील। आगे क्वेश्चन मार्क जरूर देना है आप लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। एंड विल ही नॉट हैव ईटन मील, क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो खत्म होता है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, जिसको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि एक नोट है कि बाज़ औक़ात इस टेंस में दो जमाने इकट्ठे, दो फेल इकट्ठे आ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो वर्ब्स जो है या दो टेंसेस जो है वो इकट्ठे यूज हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा। अब इसमें दो टेंस यूज हुए हैं, मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा। तो जो वो जा चुका होगा जो फ्यूचर परफेक्ट है उसको आप लोग फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, और जो मेरे आने से पहले है उसको आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट में करना है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब जब हम इसकी एग्जांपल लेंगे तो ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, पहले हमने ये बनाया बिफोर आई कम, फिर हमने ये बनाया। अब देखें फ्यूचर इंडेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आ गया फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव भी हमने फ्यूचर परफेक्ट का ही बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनेट को नहीं छेड़ना कि हम उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को नहीं छेड़ना कि हम उसमें डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल शुरू कर दें। नो, हमने क्या करना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही विल नॉट हैव गॉन, यानी इसी को ही हम नेगेटिव बनाएंगे। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ही इंट्रोगेटिव में लाएंगे। उसके लिए हम जो है ये नहीं करेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का पहले डू या डज लगा के हम उसको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं। तो इस चीज का आप लोगों ने बेटा ख्याल करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी और वीडियोस को भी देखने के लिए आप लोग जरूर मेरे चैनल को अदील ऑनलाइन एकेडमी इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।